उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिन्होंने ई विधान लागू करके पेपरलेस विधानसभा करी है। मैसेज जाता था अगर विधानसभा का सत्र आहूत होना है तो मैसेज जाता था 15 दिन पहले का नियम था कि 15 दिन पहले उसकी सूचना जाएगी। पहले सूचना 15 दिन पहले जाने में लगता था, उसमें टेली प्रिंटर्स हुआ करते होंगे तो जिलाधिकारी के पास जाता था। विधायकों के घर पे उस समय फोन नहीं होते होंगे। 25 सालों से विधानसभा में हूँ। विधानसभा की आवश्यकताएं, मेंबर्स की जरूरतें, मेंबर की विचार, मेंबर्स क्या चाहते हैं, तो मैंने बहुत नजदीक के साथ देखा। जो मेंबर चाहते थे वो मैंने कर दिया। यूपी विधानसभा को कैसे बेहतर किया जा सके, नियमावली बदलने की प्रक्रिया, कई सारी चीजें सतीश महाना जो हैं यूपी के विधानसभा स्पीकर वो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नियमावली बदलने की बात है, सरल शब्दों को लाने की प्रक्रिया है, किस तरह से करेंगे और उससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए 1958 में नियमावली अंग्रेजी में बनी थी जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया था। 58 की परिस्थितियों में, 58 के एनवायरनमेंट में, 58 की जरूरतों में, 58 की टेक्नोलॉजी में और 2023 की टेक्नोलॉजी में जमीन और आसमान का फर्क है। तो स्मार्टफोन्स नहीं थे, टैबलेट्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, ऑनलाइन की बात सोची नहीं जा सकती थी। तो समय परिवर्तन के साथ साथ काम में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिन्होंने ई विधान लागू करके पेपरलेस विधानसभा करी है। अब पहले माननीय सदस्य कुछ प्रश्न पूछा करते थे तो मंत्री जी उसका जवाब देते थे पूरा डिटेल में। मैंने कहा भी सबके डिवाइस के ऊपर है, सबके टैबलेट के ऊपर है, सबके टेबल के ऊपर है, तो लेट देम सी देयर और वहां पर डिसाइड करें, वहां पर लेट देम डायरेक्टली कम टू द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के ऊपर सीधा आए। समय बचा, ज्यादा सदस्यों को अवसर मिला और काम करने की गति तेज हुई। पहले कोई मैसेज जाता था अगर विधानसभा का सत्र आहूत होना है तो मैसेज जाता था 15 दिन पहले का नियम था कि 15 दिन पहले उसकी सूचना जाएगी। पहले सूचना 15 दिन पहले जाने में लगता था, उसमें टेली प्रिंटर्स हुआ करते होंगे तो जिलाधिकारी के पास जाता था। विधायकों के घर पे उस समय फोन नहीं होते होंगे, उनको ढूंढना, उनको देना 15 दिन लग जाता। अब तो इतना तेज मीडिया है कि कैबिनेट डिसाइड करती है, उसके बाद महामहिम राज्यपाल आहूत करते हैं विधानसभा के सत्र को। तो कैबिनेट के डिसाइड करने के बाद महामहिम राज्यपाल के विधानसभा आहूत करने के पहले ही सबको जानकारी मिल जाती है। पहले होता था कि कोई नोटिस दोगे तो 15 दिन में उसकी जानकारी आएगी, यहां भेजेंगे, विभाग को भेजा जाएगा, विभाग डिस्ट्रिक्ट में भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट उस संबंधित अधिकारी से पूछेगा। अब सब चीज ऑनलाइन है। पोर्टल का भी आपने जिक्र किया है कि पोर्टल लगवा रहे हैं, उसमें कि कभी भी जो है विधायक है उनको और सवाल रख। पोर्टल हमारा था चालू। अब वैसे पहले तो सिर्फ ऑफेंड लोगों को अपने देना पड़ता था, यहाँ पर आकर प्रश्न लगाना पड़ता था, वो आए, उनके प्रतिनिधि आए। तो उसको पिछले कुछ महीनों से उसको ऑनलाइन कर दिया था। अब ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन में क्या हुआ कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, क्यों मेरे पास माननीय विधायक लोग आए कि उन्होंने कहा सुबह 10 बजे से 5 बजे हमारे जनता का बीच में टाइम होता है, कोई प्रश्न हम सुबह लगा सकते हैं काम करने के वाले, शाम को आके लगा सकते हैं। तो दैट इज एन ऑनलाइन प्रोसेस, उसमें किसी को बैठना तो होता नहीं है। तो वो 24 घंटे क्यों नहीं हो सकता था? मैंने कहा 24 घंटे में जब चाहिए प्रश्न लगाइए। सभी दलों के विधायक आपसे बहुत खुश हैं, आपने कार वाली व्यवस्था की कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में कार होगी अगर आप अपने गंतव्य। देखिए ये बहुत सारी छोटी छोटी गेस्चर्स होते हैं रिस्पेक्ट के। देखिए जो भी माननीय सदस्य अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, वो जनरली पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बाकी स्टेट्स के अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी इस प्रकार की नहीं है, इतनी दूर नहीं है कि लोग आए। तो अगर वो गेस्चर है कि आप आए एयरपोर्ट से, वहां पर ये विधानसभा की गाड़ी आपको एयरपोर्ट से लेकर आपके निवास तक या विधानसभा तक छोड़ जाएगी, उतना ही सिर्फ सेवा है कि उनके निवास तक या उनके खर्चा सरकार उठाएगी, ये विधानसभा उठाएगी, उसको सरकार नहीं है, विधानसभा की। बड़ा निर्णय इसलिए लिए क्योंकि आपको अंदेशा शायद इस चीज का होगा कि लोग शायद सवाल उठाए कि भाई वीआईपी कल्चर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। वीआईपी कल्चर नहीं है ये इसमें वीआईपी वाले कल्चर की कौन सी बात है? अगर किसी ने आना है तो विधानसभा की, ये तो पार्लियामेंट में भी है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं जहां कहीं भी रहते हैं उनको उनके घर से लेकर पार्लियामेंट ले जाने के लिए, पार्लियामेंट से वहां छोड़ने के लिए वहां पर गाड़ी की व्यवस्था है। इसमें वीआईपी क्या है? इसमें तो कोई, इसमें मतलब अगर कोई आदमी आ रहा है तो क्या एयरपोर्ट से अपने घर या एयरपोर्ट से विधानसभा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें कोई ऐसी वीआईपी वाली बात नहीं है। तो आर्ट गैलरी भी आपने काफी दिखाई उस दिन, काफी जो लुक आता है विधानसभा के अंदर आकर वो शायद पहले से काफी बेहतर हुआ है। क्या ये चीज आपके दिमाग में पहले से थी? अध्यक्ष बनने के बाद तो आई, मैं तो पहले अध्यक्ष नहीं था। जब तक मेरे को जो काम दिया जाता है वहां पर उस काम के बारे में मैं सोचता हूं। तो मैं पहले अध्यक्ष नहीं था तो मेरे दिमाग में नहीं थी। जब मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ 29 मार्च 2022 को, तो उसके बाद फिर ये विधानसभा में क्या क्या बेहतर किया जा सकता है ये बात मैंने सोची, क्योंकि मैं लगभग 32 सालों से विधानसभा में हूं। विधानसभा की आवश्यकताएं, मेंबर्स की जरूरतें, मेंबर की विचार, मेंबर्स क्या चाहते हैं, तो मैंने बहुत नजदीक के साथ देखा। तो जो मेंबर चाहते थे वो मैंने कर दिया। इस समय समाज का हर वर्ग
मेरे पास परसों के लिए रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश मर्चेंट चैम्बर एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए। वो लोग 50-60 मेंबर, उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश से 60 मेंबर्स विधानसभा देखने आना चाहते हैं। अब विधानसभा को पूरे प्रदेश में हर वर्ग के, चाहे डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, इंजीनियर्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, जिससे मैं ये परसेप्शन मैंने समाज में देने का काम किया कि विधानसभा पढ़े लिखे लोगों की जगह है, समर्पित लोगों की जगह है। अगर कहीं से उनके पास डिग्री नहीं भी होती तब भी समाज के आखिरी पायदान से अगर कोई एक सफाई कर्मचारी है तो वो भी विधानसभा का हमारा सदस्य है। हमारे पास MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टरेट हैं जिन्होंने PhD करी हुई है, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस से किया हुआ है। तो ये सारा मैसेज अब गया तो पूरे प्रदेश में एक जो परसेप्शन था, पहले ये मैसेज आता था कि इस जाति के इतने लोग हैं, इतने इतने अपराधी हैं, इस बात को कभी प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं बहुत, और अच्छे लोगों से मिलाकर ही सिस्टम चलता है, समाज चलता है। तो जब ये मैसेज गया तो समाज का हर वर्ग आज उत्तर प्रदेश की असेंबली को देखने के लिए लालायित है। हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, और अभी जब मैंने ये विधायिका के संबंध में विधायक डिजिटल गैलरी का मैंने जिस समय शुभारंभ किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने शुभारंभ किया। तो अभी मैं कुछ दिनों में खोलूंगा, विधानसभा के सत्र के दौरान तो सिर्फ मेंबर्स के लिए खुली होगी। उसके बाद हम एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक पोर्टल डेवलप करेंगे जिसमें पूरे प्रदेश से कोई भी आदमी प्रमाणिकता के साथ अगर उसको भरेगा तो हम उसको टाइम स्लॉट देंगे कि इस समय आकर लोग देख सकते हैं। बच्चों को हम प्रेफरेंस देंगे, इंजीनियर्स को प्रेफरेंस देंगे, जो विधायक लोग जिसको रिकमेंड करेंगे उनको प्रेफरेंस, ताकि हर लोग आ सकें। बहुत बड़ा नहीं बकाया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के विधायिका का पूरा इतिहास जब से अंग्रेज शासक थे 1887 से लेकर आज तक का उसमें है। वर्तमान विधानसभा की सारी वीडियोस हैं, मुख्यमंत्री जी के सारे भाषण हैं, विधानसभा की सारी कार्रवाइयां उसमें, सारे एक्ट्स जो 1952 से लेकर अभी तक पास हुए सारे एक्ट्स हैं उसमें। उस समय कौन कौन से लोग, प्रोमिनेंट लोग विधानसभा में थे, क्या क्या बोला, ये है पूरी विधानसभा की कार्रवाई है। एक वहां पर हम हेलीकॉप्टर राइड भी दिखा रहे हैं डिजिटली, जो पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर ले जाएगी। एक हॉलोग्राम भी है जिसमें सब लोगों का दिखाया जाएगा, मूर्ति में जिस सब लोग अपना भाषण देते हुए दिखाया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है, पूरे प्रदेश से लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा देखने के लिए उत्सुक हैं। ये मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सिर्फ 403 माननीय सदस्यों की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। सबका स्वागत है, आके देखिए। हमारे साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष, इनके बारे में कहा जाता है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही विधायक जो हैं फिलहाल सतीश महाना जी से बहुत खुश रहते हैं। अभी आने वाला सेशन है, कल बजट है, उसके लिए भी फिलहाल विधानसभा पूरी तरीके से तैयार है, और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।